बंगाल में फिर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सभा की तैयारी। गुज़िश्ता कल सभा को रद्द होने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से लगातार प्रयास जारी है और दूसरी सभा की तैयारी की शुरुआत की है। बताते चले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सभा बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, जिसका तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होगा। बताते चले कि इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खासतौर पर बंगाल में जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, अब देश भर में सुर्खियों में है और मौजूद बहस है। बताते चले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कल वहां पर दौरा होना था और वहां पर रैली और सभा होना था, लेकिन वहां के प्रशासन की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण वहां का सभा रद्द करना पड़ा, जिस वजह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खास इस मौके पर कहा, नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? चुनाव से पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस तरह से सभाओं में बाधा आना अब वहां पर मौजूद बहस है। फिलहाल बताते चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है हिम्मत नहीं हारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार अब दूसरी सभा की तैयारी में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहां पर पूरी टीम अब दूसरी सभा करने के इरादे में है और बहुत जल्द तारीखों का ऐलान होने वाला है। बताते चले कि दूसरे सभा में वहां पर जबरदस्त धमाल देखने को मिलेगा। खास तौर पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी वहां पर सुर्खियों में रहे। अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ ही सभा होने का संकेत मिल रहा है। बताते चले कि कल की सभा में जिस तरह से वहां पर रद्द किया गया है, अब देश भर में खासतौर पर मौजूद बहस है और फिलहाल जो है बंगाल के चुनावी रणनीति और समीकरण भी अब लोगों को समझ में आ रहा है। मुस्लिम और दलित मतदाताओं में खास तौर पर वहां पर गम और गुस्सा का लहर दौर पड़ा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वहां पर जिस तरह से सभाओं को रद्द करने का इरादा उन लोगों को मुकम्मल हुआ, तो वहीं अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ लोग गोलबंद नजर आ रहे हैं। बताते चले कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां पर चुनाव लड़ेंगे और बंगाल चुनाव शुरू से ही काफी सुर्खियों में रहा है। पहले भी आपको हम जानकारी दे चुके हैं कि बंगाल चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तुल इमान का जब दौरा हुआ था और उन्होंने सबसे पहले मुर्शिदाबाद में अपना सभा किया था और सभा के बाद वो कई जिलों का भी दौरा करने निकले थे और ख़ास तौर पर ये सामने बात आई थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कार्यकर्ता हैं उनके छोटे छोटे आयोजन पर प्रशासन वहाँ का नज़रअंदाज कर रहा है, उन्हें परमिशन नहीं दिया जा रहा है, जिससे अख्तुल इमान साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दिया था कि बंगाल में इस तरह की सियासत जो है पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से हमने कल खबरें दिखाया था कि इस तरह के सामने आ सकता है और जिस तरह से देर शाम तक वहाँ पर परमिशन नहीं दिया था, उस वक्त भी लगा था कि जो अख्तुल इमान साहब ने वहाँ पर बताया था कहीं ये साबित न हो कि बंगाल का प्रशासन जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है परमिशन नहीं देगी। बहरहाल जिस वक्त कल देश भर में ये मौजू बहस रहा और सुर्खियों में रहा, ख़ासतौर पर अब बंगाल के लोगों पर निर्भर करता है कि इस तरह के वहाँ पर जो प्रशासन और ममता की सरकार जो है मजलिस को लेकर के परेशान कर रहा है और परमिशन नहीं दिया जा रहा है, ये उन पर निर्भर करता है कि इस बार जो है बंगाल चुनाव में किस तरह से वो लोग मुजाहरा करें। बताते चले कि बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर से दौरा करेंगे और दौरे की तैयारी जो है बिल्कुल जोर पर है और परमिशनों का जो है लगातार अब दौर चल रहा है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस मामले में काफ़ी गहराई से जा रहे हैं और संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग तक ये बात जाएगी और साथ ही साथ जो भी वहाँ पर प्रशासन को जिम्मेदारी मिली थी और इस जिम्मेदारी को उन्होंने जो नज़रअंदाज किया है और परेशान किया है, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बंगाल चुनाव के वक्त जो है ऐसे प्रशासन का, ऐसे अफसरों का तबादला हो। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को?
और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहाँ पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी, वहाँ का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना, इसलिए कि वो अगर रहेंगे ड्यूटी पे, अभी हमारे को इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया, उससे पहले हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दे रहे आप, तो कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। और नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते भाई। हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी, मगर मेरा राइट तो है ना। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो सेकुलर लिबरल किस्म के जो लोग हैं, जो टीएमसी के ताल्लुक से दिल्ली में इन एमपीज की स्पीच सुनकर बड़ा थालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। भाई लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा बोलते, डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप, और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी, पूरा एप्लीकेशंस इन ऑर्डर थे, आप नहीं देते। तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि इनका ये डबल स्पीक है, ये इनकी हिपोक्रेसी है। यकीनन हम टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सबके खिलाफ बोलेंगे हम। और ये पार्टीज ये नहीं समझ रही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, ख़ास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिज़ायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर यूथ आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे, हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने के आप हमारे को नहीं दे रहे इजाज़त। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप। हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आरएस के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं। नहीं, सवाल देखिए, वो सवाल वो नहीं है, लार्जर क्वेश्चन रेस कर रहा हूं मैं। लार्जर क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी में मुझे अपनी बात रखने का पूरा इख्तियार हासिल है, संविधान मेरे को दिया है। आप कैसा रोकेंगे उसको, किस बात पे रोकेंगे मेरे को आप। हमारा हर एप्लीकेशन, हर चीज उनको हम लिख कर दिए, पूरा इन ऑर्डर है, आप देते नहीं परमिशन। फिर टीएमसी क्यों रोती दिल्ली को आकर, फिर टीएमसी को रोने की क्या जरूरत है। फिर हमारे को मौका दीजिए, हमारे को परमिशन दीजिए। और वो पुलिस ऑफिसर्स अगर रहेंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, तो वो तो फ्री एंड फेयर नहीं रहेंगे। देखिए, अब्बास सिद्दीकी साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, वो हैदराबाद को आए थे, अपने भाई नौशाद के साथ मेरे से मुलाकात किए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा हैं एक बड़ी दरसगाह के, फुरफुरा शरीफ के। फिर मैं जाकर फुरफुरा शरीफ में वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनके भाई नौशाद साहब से मिला हूँ। वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए। मेरा जो बातचीत हुई वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई है। अब अब्बास सिद्दीकी साहब के भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी ये मेरे को, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, मगर मेरी इज्जत जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ है वो बराबर रहेगी। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एमआईएम पार्टी का सपोर्ट करेगी। कहाँ है वोट कांग्रेस का, सीपीएम का? अगर कांग्रेस का सीपीएम का वोट होता तो बीजेपी 18 पार्लियामेंट सीट जीत पाती। सीपीएम कांग्रेस का वोट कहाँ है? ये तो पूरा भाग गया है बीजेपी में। और अगर ये अच्छे होते तो बीजेपी जीतती थी वहां पर। तो जहां पर टीएमसी रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी के विरोध के लिए, वहीं पर कांग्रेस, सीपीएम भी रिस्पॉन्सिबल है। और कांग्रेस पार्टी का तो माशाल्लाह आप देख लिए गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। सियासत की जमीन तो साफ हो गई, तो इसलिए पानी में कूद जा रहे हैं।
नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ भाई। सियासत की जमीन जब साफ हो जाती है तो जमीन मिल नहीं रही आपको, तो आप पानी में कूद जा रहे हैं। कूदिए पानी में, डूबेंगे वहां भी, यहाँ भी डूब गए जमीन पे, पानी में भी डूबेंगे आप। वो ठीक है, वो क्या क्या करते कर लीजिए, उनका जाती फेल है। मगर कांग्रेस का कहाँ है? कांग्रेस का वोट कहाँ है भाई? अहमदाबाद जैसी सरजमीन पर सिर्फ 20 दिन के कैंपेन में हम लोग 7 सीट जीतते हैं, और जो 15 सीट हारे वहां पर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स हम लोग लिए। वो तमाम के तमाम लोग बोलते कांग्रेस का बड़ा गढ़ है। हम बोले ठीक है, हम गढ़ में जाके हम लड़ते, हर एक के गढ़ में जाते हम दंगल में गए, जीते वहां पर। और मैं शुक्रगुजार हूँ अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का, वहाँ के हमारे साबिर साहब का, पार्टी के प्रेसिडेंट का, भट्टी साहब का, उनकी पूरी टीम का, साबिर साहब के, और हम लोग जीते वहाँ पर। तो कांग्रेस का वोट कहाँ है? किधर है? कौन सी दुनिया में है? कहाँ है कांग्रेस का वोटर? सीपीएम लेफ्ट फ्रंट कहाँ है? किधर है? अब खाली सीपीएम का रेलेवेंट है, वो केरला में है, वो मानते उस बात को, और हो सकता है कि वहाँ पर टफ मुकाबला देंगे वो, मगर दूसरी जगह कहाँ है सीपीएम है? कोशिश कर रहे हैं ना सर, सीपीएम कांग्रेस अब्बास सिद्दीकी के साथ बात कर रहे हैं। अब वो देखिए, अब मैं अब्बास सिद्दीकी साहब की इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। उनका स्टेटमेंट भी कल का अवेलेबल है। अब देखिए आगे क्या होता फिर।